2 सेकंड में कैसे इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। देखा जाए तो 7 और 8 कितना होता है, 7 और 1 कितना होता है 8। चलिए 1 और 1 2 योग करना है, क्योंकि लिखा डिजिट सम्स, डिजिट का योग करना है, सम करना है। गुणा 7 माइनस 7 और 0 क्या हो जाएगा 7, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112, 112 में से 7 घटाएंगे 105 बचेंगे। 105 का योग कितना होगा, 5 और 1 6, 0 का कुछ होता नहीं है। यानी कि देखते हैं किस ऑप्शन में डिजिट सम 6 आ रहा है, यानी कि योग 6 आ रहा है। जैसे यहाँ देखेंगे तो 1 और 1 2 और 3 5, 5 और 9 14, 14 14 में क्या लिख सकते हैं, 14 को क्या लिखेंगे 4 1 5 आएगा, यानी कि ये आंसर नहीं है। 1 और 1 2 और 8 10, 10 और 8 19, ठीक है। और 19 को हम लिखेंगे 9 और 1 10, ठीक है भाई। 19 तो ऐसे लिखा जाएगा ना, 19 9 और 1 0, 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 में क्या हो जाएगा 1 और 1, 1 और 0 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें 1 हो जाएगा। 2 और 1 3 और 8 11 और 8 19 होता है, 11 8 19, फिर से 19 आ गया और 9 और 1 10, 10 का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं है। अगर देखा जाए तो यहाँ देखते हैं, अच्छा एक चीज़ और होता है, जहाँ भी 9 योग होता है ना उसको 0 मान लेते हैं। अगर नहीं भी माने तब भी काम चल जाएगा, लेकिन मान लेंगे थोड़ी आसान हो जाएगा। जैसे अगर हम 9 को 0 मान लें, इसको तो कहानी खत्म कर लें, 3 और 2 5 और 1 6, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्योंकि 6 आना था। किस ऑप्शन का डिजिट सम 6 आता है, ये समझाया इसलिए टाइम लगा, वरना टाइम नहीं लगता। कैसे, आप 7 और 1 8, 8 और 2 8 दूनी 16, गुणा जैसे चिन्ह वैसे लगाने हैं, 8 दूनी 16 7 112 में से 7 के 5 बचेंगे, 105 5 और 1 6, 6 किसका आंसर है, इस वाले ऑप्शन का आंसर 6 है, तो ये वाले ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलो एक और सवाल देखते हैं। यहाँ देखेंगे कि मैंने कहा था कि 9 को योग नहीं मानेंगे, तो हम 9 बना ही लेते हैं, 6 और 3 9 होते हैं, यानी कि ये तो कहानी खत्म करो। 8 और 4 12, 12 का क्या हो जाएगा 3। चलिए यहाँ देखते हैं 9 बनना है, हाँ ये 9 बनना है, 9 को ख़त्म करो, 5 और 2 7, यहाँ 9 बनना है, 9 को ख़त्म करो, 6 और 5 11, और 11 को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 11 को क्या लिखा सकता है 2 लिखा जा सकता है। चलिए अब यहाँ देखा जाएगा तो यहाँ कुछ है ही नहीं चिन्ह, यहाँ x मान लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे यहाँ देख लेते हैं, 9 बन रहा है क्या, 4 और 3 7 और 2 9, 9 बन रहा है, छोड़ दो 9 को, 1 रह जाएगा खाली योग, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं 9 बन रहा है, 6 2 8 और 1 9 बन रहा है, लेकिन 9 को खत्म करो 2 रह जाएगा केवल। अब यहाँ देखेंगे 7 3 10 में से 2 गए 8, 8 माइनस x बराबर 3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 में 3 गए 5। देखते हैं किस ऑप्शन में 5 योग बनेगा। जैसे यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं मैंने, 6 और 1 7 और 1 6, 7 और 6 13 है ना, 13 को क्या लिख सकते हैं, 13 को लिखेंगे 3 और 1 4, 4 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नहीं है। 1 और 1 2 और 7 9, यानी कि तो 9 हो गए, 9 को कहानी खत्म करो, 4 रह गए, ये भी ऑप्शन नहीं है। जैसे यहाँ देखते हैं 2 और 1 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 ये लिख सकता है, और 14 को 4 और 1 क्या लिख सकते हैं 5, यानी कि ये हमारा ऑप्शन सही है। ये चेक कर लो, वरना 8 और 1 9 हो गए, 9 को तो मानेंगे नहीं 0 मानेंगे, और 4 और 3 7 बज के 7 ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा 5 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना आसानी से, वरना जोड़ते इसको घटाते एक्स मानते, कुछ भी नहीं करना। और डिजिट सम सब सारे सवालों पे अप्लाई होता है, बस खाली आंसर लगभग में ना होना चाहिए, उसका आंसर एग्जैक्ट होना चाहिए, जैसे ये दे रखे हैं ज़्यादातर सवालों में अप्लाई होगा। चलिएगा एक सवाल और देखते हैं। जैसे इस सवाल में देखें तो 3 और 3 6 और 8 14, 14 को क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, शॉर्ट जितना कर सकते हो, तो आपकी कैलकुलेशन है। 9 और 7 16, 16 को क्या लिख सकते हो आप 7 लिख सकते हो, ठीक है, वरना 9 हटाओ तो 7 ही बचता है। 8 और 1 9 काट दो, 5 और 3 8 लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ गुणा कर ली और यहाँ क्या कर लिया 8 लिख लिया, ठीक है। 5 7 35, 35 में से 8 के कितने बचेंगे 27, 27 का योग क्या होगा 7 और 2 9, 9 का मतलब क्या होता है 0 है ना। तो देखते हैं कहाँ 0 बन रहा है। देखा जाए तो 9 तो ये पहले से ही है ना, तो 9 3 12 और 5 17 और 1 18, 18 ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, और 8 और 1 9, 9 बनेगा, 9 का मतलब 0, यानी कि ये ऑप्शन सही है। बाकी आप चेक करोगे सारे ऑप्शन में नहीं आएंगे, जैसे चेक भी कर सकते हो, 3 और 1 4, तो 9 तो यहाँ से हटा देते हैं, 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 का क्या हो जाएगा 1, तो एक ऑप्शन में है ही नहीं। इस तरह से आप चेक कर सकते हो, कोई भी आंसर नहीं आने वाला, यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आए होंगे तीनों, ठीक है। तीनों में डिजिट सम कैसे अप्लाई किया, थोड़ा सा और देखते हैं ये सवाल कहाँ यूज हो सकते हैं, परसेंटेज में यूज हो सकते हैं ये वाला डिजिट सम्स,
ये सिंप्लीफिकेशन में, सरलीकरण में हो सकता है, और जहाँ रीजनिंग पढ़ते हो आप वहाँ सीरीज में भी यूज हो सकता है। जैसे और देखते हैं कुछ, मैं एक दो सवाल और लेता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कुछ थोड़े से चौथा सवाल लेता हूँ आपको परसेंटेज का। जैसे एक सवाल दे रखा है 88%, ठीक है। पहले सवाल लिख लेता हूँ, ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210, ठीक है। और दे रखा है माइनस, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ दे रखा है 118। बहुत ज़्यादा सवाल आता है, ये कई बार रिपीट हुआ हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए ऑप्शन में देखेंगे, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं इनके। ऑप्शन देखा जाए तो 256, ऑप्शन है 258, और सी ऑप्शन है 268, और डी ऑप्शन है 358, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल को। 88% दे रखा है तो हम देख लेते हैं, 88% हटाएंगे तो नीचे क्या लगा देंगे 100, गुणा ऑफ की जगह गुणा होता है 370, ठीक है, प्लस 24% नीचे लगा देंगे 100 गुणा 210 माइनस, इसको x मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ 118 भी मान ही लेते हैं पहले। अच्छा देख रहे हो, सम करना है, योग करना है, तो हम यहाँ देखेंगे तो एक में जीरो जोड़ेंगे तो ये नीचे क्या आ जाएगा 1, और ऊपर क्या आ जाएगा 8 और 8 16, है ना। और 16 को हम क्या लिख सकते हैं 7, 16 को 7 लिख सकते हैं ना, 6 एक 7, तो मैं 7 ही लिख देता हूँ 7, और नीचे क्या हो जाएगा 1। तो ध्यान रखना है कि हर 100 में एक ही योग आएगा, तो परसेंटेज का मतलब ही नहीं रहेगा ऐसे सवाल में, परसेंटेज से मतलब ही नहीं है, क्योंकि नीचे 1 और 0 ये एक ही योग आएगा, तो उससे फर्क ही नहीं है। और नीचे किसी के नीचे 1 हो हर में तो फर्क ही क्या पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हटा भी सकते हैं हम लोग। ऐसे ही गुणा 7 और 3 10, 10 का योग क्या होगा 1 और 0, 10 ये तो होगा 1 और 0, तो मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट 1 लिख सकता हूँ, प्लस 4 और 2 6 लिख सकता हूँ, नीचे से कोई मतलब ही नहीं रहा क्योंकि 1 और 0 हो जाएगा, ठीक है, गुणा 2 और 1 3 लिख सकता हूँ माइनस x, और ये को लिख सकता हूँ 8 और 1 9 और 1 10, 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 लिख सकता हूँ, 7 और 1 7 6 13 13 3 39, ठीक है, 39 होगा, नहीं पहले गुणा कर लेते हैं, चलो तो 7 और 1 7 प्लस 6 3 18, है ना, ये कर लेते हैं, माइनस x बराबर 1, 18 7 क्या होता है 25, ठीक है। देखो इतना करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि समझाया जा रहा है, वरना ये कैलकुलेशन तुरंत हो जाएगी। 18 7 25, ठीक है, माइनस x बराबर 1, 25 का मतलब 5 और 2 7, 7 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 6। देखते हैं कौन से ऑप्शन में 6 आंसर आता है। यहाँ देखेंगे 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 को क्या लिख सकते हैं 3 और 1 4 लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं 5 और 2 7 और 8 15, 15 है, 15 को क्या लिख सकते हैं 5 और 1 6 लिख सकते हैं, इसको अगर ये जोड़ा जाए तो 5 और 1 6 हो सकता है, यही आंसर है आंसर। बस खास बात यह है कि ये सारा केवल समझाया जा रहा है, वरना आप बहुत यहीं से आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से कर सकते हो, केवल थोड़ी सी स्पीड आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। चलो एक सवाल और देख लेते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं, 5वां सवाल। और आप सवाल अब जो है आपकी बुक जो है शायद सीरीज हो, रीजनिंग में सीरीज हो, मैथ में सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण हो, ठीक है, परसेंटेज हो, वहाँ ये अप्लाई करो, इसी ट्रिक को अप्लाई करो डिजिट सम को, देखो बहुत सारे सवाल चुटकियों हो जाएंगे। 5वीं देखते हैं, एक अंतिम सवाल और देख लेते हैं, 5वां सवाल, ठीक है। जैसे 58 321 386, चलिए एक सवाल है, यहाँ पर बताना कि आपको क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। और ऑप्शन में दे देता हूँ आपको 91 619, बी ऑप्शन है आपका 90 609, सी ऑप्शन है आपका 92 609, ठीक है, और डी ऑप्शन है आपका 89 619, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर इनको देखेंगे तो यहाँ मैंने कहा कि जहाँ 9 बनना हो वहाँ काट देते हैं, वैसे बनना नहीं काटते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 8 और 5 13 3 16 2 18 और 1 19, 19 का मतलब क्या हो जाएगा 9 और 1 10, 9 और 1 10 का मतलब क्या हो जाएगा 10 को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं 9 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 9 काट देते हैं,
और 6 3 9 ये भी काट देते हैं, तो 8 और 6 14 बच गए। 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा ना ये सारी चीज़ें कैसे हो रहा है यहाँ पर। और इसको देखा जाए तो यहाँ पर 7 और 3 10 और 9 19 और 8 27, 27 को क्या लिखते हैं 7 और 2 9, और 9 को हम क्या लिखते हैं 0 लिख देते हैं साहब, हमें फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि 9 को क्या लिखते हैं 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा 6। देखते हैं किस ऑप्शन में x का मान 6 है। यहाँ देखा जाए 9 तो काट दें, यहाँ भी 9 काट दें, 6 और 1 7 और 1 8, 8 आएगा, ये भी आंसर सही नहीं है। यहाँ देख लेते हैं 9 ये भी काट दें, ये भी 9 भी काट दें, ये क्या आएगा 6 है, केवल 6 बचा है क्योंकि 6 और 0 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। बाकी ट्राई कर लो, 9 काट दो यहाँ पर, 6 2 8 बचेगा, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे 9 काट दो यहाँ पर, 6 और 1 7 बचेगा, 7 और 8 15, ठीक है, 6 और 1 7, 7 और 8 15 हो सकता है, 9 और 17 यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, 9 6 15 1 16 16, हाँ 9 काट दिया जाए, 6 1 7 और 8 15। चलिए यहाँ पे 0 है, ये गलत आंसर हो गया, तो 9 9 काट दिया जाए, 8 8 14, ठीक है, 14 में से काट दिया जाएगा तो 5। तो 6 हमारा आंसर सही है, किसमें, ये वाला ऑप्शन में। तो वो ऑप्शन ही कुछ इस तरह से देंगे